बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे अच्छे से समझना। अगर आप बोर्ड के बेसिस पे देखो तो बोर्ड्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको जो इसके 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो स्टार मार्क करवा दूंगी, अच्छे से कर लेना उसको प्रिपेयर। और अगर आप मेंस की जेई मेंस और नीट के बेसिस पे देखो तो वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो करते हैं स्टार्ट, अच्छे से समझना, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब अच्छे से समझो क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट मीन जो इलेक्ट्रो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट लगाए वहां से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वहां से हमारे को मिलेगी केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब क्या है, जो ये केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वहां से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें और केमिकल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें। अब उनके क्या मेथड्स हैं वो हम सब सीखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में तो इसका एक पर्टिकुलर सेल है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये याद कर लो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपको केमिकल एनर्जी को, मतलब अगर आपके वहां पे कहीं पे रिएक्शन हो रही है तो वहां से उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, गिव्स एनर्जी यूज हो रही है, आप उसको किसमें यूज कन्वर्ट कर दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपका वहां पे सेल कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो सब हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट जो था इसमें, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट समझते हैं। देखो क्या हुआ था, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने, आप टर्म्स लिखते जाना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है, न्यू है आपके लिए। हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया था, एक लिक्विड, कुछ एक्वस सॉल्यूशन था, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। एक कंटेनर लिया, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दी। इलेक्ट्रोलाइट लाइक एन एक्वस सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और इसमें मैंने क्या है, एक जिंक इलेक्ट्रोड, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड या रोड, ठीक है। हमने इसमें जिंक की एक रोड डाल दी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब ये हमने इसको ऐसे रख दिया, इसी पूरे को, जिंक रोड को हमने सॉल्यूशन में डाल के रख दिया, तो हमने थोड़ी देर बाद कुछ इसमें चेंजेस होने लगे, ठीक है। वो क्या क्या चेंजेस थे, इसमें हमने चेंजेस देखे कि जो ये हमारा कंटेनर था ना वो बहुत ज़्यादा बाहर से गर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने कोई भी एनर्जी, कोई भी करंट नहीं दिया रिएक्शन को, ये रिएक्शन खुद से ही होने लग गई थी। जो रिएक्शन खुद से होने लग जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। पढ़ा हुआ है ये, +1 में पढ़ा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ भी एनर्जी सप्लाई नहीं की, रिएक्शन खुद से होने लग गई, तो हम इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब हमने क्या चेंजेस देखे कि ये जो कंटेनर था बाहर से गर्म होने लग गया, मतलब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज होने लग गया था। अगर किसी का टेम्परेचर राइज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो मतलब हमने यहाँ पे देखा कि खुद से ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लग गई। उसके बाद हमने सेकेंड चेंज इसमें क्या देखा कि जो जिंक रोड थी ना,
इसका धीरे धीरे वेट कम होने लग गया, ये धीरे धीरे यहाँ से टूटने लग गई थी। अब क्यों टूटने लग गई थी? क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है उसकी क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमने ये खुद से देखा है, उन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिंक का वेट धीरे धीरे कम होने लग गया था। उन्होंने सर्च किया सर क्यों हो रहा था, तो क्या था कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लिख लो आप साइड में, ये बार बार टर्म्स आएंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पे होती है जहां पे हमारा मेटल कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो जिंक था वो एज ए, देखो जिंक किस फॉर्म में था, जिंक सॉलिड के फॉर्म में था, इलेक्ट्रोड में किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वो जिंक टू पॉजिटिव एक्वस में आ रहा था और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा था। हमने क्या बोला कि जिंक की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके किस फॉर्म में आ रहा था, जिंक टू पॉजिटिव की इन एक्वस सोल्यूशन। तो जिंक यहाँ से टूट के Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन पे आता गया और इस पे क्या छोड़ता गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या कंक्लूजन देखा इसमें कि यहाँ पे ना कुछ ब्राउन कलर के, रेड ब्राउन कलर के कुछ प्रेसिपिटेट्स थे। अब वो प्रेसिपिटेट्स किसके थे, हमारे को पता है कि जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन लेते हैं हम यहाँ, और ये सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो आपके आयंस में टूट सके, जो अपने उनके आयंस हो उसमें तो ब्रेक हो सके, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी ना। तो ये जो कॉपर था ये क्या कर रहा था, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके किसमें बन रहा था, कॉपर सॉलिड। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव था ये एक्वस में प्रेजेंट है, ये देखो कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड को लेके क्या बनता जा रहा था, कॉपर सॉलिड। और यहाँ पे जो ये मैं रेड प्रेसिपिटेट्स बता रही हूँ ये किसके थे, हमारे कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे तो हुई इसकी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हुई इसकी रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया ये, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। अब आपने +1 में चैप्टर पढ़ रखा है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन में कि एक ऐसी रिएक्शन, अब यहाँ पे एक ही कंटेनर है जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों ही रिएक्शन चलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक और वर्ड देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसके लिए था कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी वो खुद से हो रही थी, हमने कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं की कि हाँ हमने कुछ एनर्जी दी तभी रिएक्शन हुई, आपने उसमें डिप करके रखा, वो थोड़ी देर में खुद से ही रिएक्शन होने लग गई थी। तो ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस। तो ये वर्ड आएगा आगे भी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब समझ लो इसका अच्छे से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से रिएक्शन हो रही थी, रिडॉक्स मतलब वहाँ पे उस स्पॉन्टेनियस में दोनों ही रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो, जब ये रिएक्शन हो रही थी तो मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, एज एन हीट के फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारा बीकर जो था वो बाहर से क्या हो गया था, गर्म हो गया। तो हमारी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रही है, बट मैं इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊँ। ठीक है, जो यहाँ पे हीट एनर्जी हो रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो मतलब ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था कि हमारी केमिकल एनर्जी को मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे तो नहीं हो पा रही है। तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था देखने के लिए, तो अगर ये नहीं हो पा रही है तो हमने आगे और जब डिस्कवरीज हुई तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कवर किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी। ठीक है, बट वहाँ पे उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत चीज़ें आप क्लियर हुई होंगी, कैसे हर एक रिएक्शन जितने भी आप सेल्स करोगे ना सब में ऐसे ही रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, वो हम सब में देख रहे हैं। ठीक है,
अब स्पॉन्टेनियस में देखो, याद रखना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तो आपकी जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ रखा है +1 में, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन 0। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इसको कर लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही है। अब इस केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए हमारे पास क्या आया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अब समझ आ रहा है, केमिकल एनर्जी ऑफ a device in which chemical energy of spontaneous redox reaction is converted to electrical energy। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिवाइस है जहां पे हम केमिकल एनर्जी जो आपकी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हो रही थी, हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी जो हमारी रिएक्शन हो रही थी, वहाँ पे जो गिब्स एनर्जी क्रिएट होती है, हम उसको इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वर्क जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे पास आएगी, वो हम किसमें यूज़ करते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, जैसे फैन है, गीज़र है ना, आप अपने जो ये फ़ोन वगैरह चार्ज करते हो, जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, हम उसमें ये सारी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या क्या बोलते हैं, ये भी देख लो। अगर आपके पास कहीं पे गैल्वेनिक सेल लिखा है तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, और इसको हम बोलते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के ही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। अब देखते हैं हम, देखो अब इसके बाद जो मेन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाया गया है, वो समझाया गया है थ्रू अ डैनियल सेल। ये डैनियल सेल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल और एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो आपको पूरा ये प्रोसेस, पूरी सेल समझाई है, जहाँ से हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसको आपको बुक में भी सारी जगह डैनियल सेल से ही क्लियर करवाना है। तो डैनियल सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब ये समझते हैं हम, देखो सबसे पहले इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन और जो ऑक्सीडेशन, मतलब जो दोनों रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होनी है, वो एक सेपरेट कंटेनर्स में होगी। वहाँ पे क्या था, एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कंटेनर्स में करेंगे, इसीलिए हम बोलेंगे हाफ सेल्स। ठीक है, पढ़ रखा है ना आपने, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, तो वो क्या है, अलग अलग कंटेनर्स में हो रही है इसी। अब इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ऑफ जिंक सल्फेट, 1 मोलर जिंक सल्फेट, और यहाँ पे जो मैंने सेकेंड कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज कॉपर सल्फेट, ये भी 1 मोलर ही प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया है, जो ये इलेक्ट्रोड है ये है जिंक का। आपने याद रखना है कि जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं वो उसी के ही आपको सोल्यूशन होना चाहिए, दैट इज जिंक को हमने किस में लगाया, जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट में हमने इलेक्ट्रोड लगाया कॉपर। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुई। उसके बाद हमने इसको क्या किया है, एक कंडक्टिंग वायर से एक एमीटर को कंडक्ट लगा दिया है। इस एमीटर का मेन काम क्या है, ये आपके पैसेज ऑफ करंट को चेक करेगा कि कितना करंट वहाँ से फ्लो हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो करंट फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो मेरा करंट हमेशा क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट कैसे मूव कर रहा है। अब देखो, जब ये रिएक्शन हो रही थी ये भी स्पॉन्टेनियस ही होगी, यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस है। अब थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि जो जिंक था, जब जिंक सल्फेट में इसको हमने डिप करके रखा था, तो ये जिंक क्या था, जिंक
कि ऑक्सीडेशन होती जा रही है। क्या हो रहा था, जिंक यहाँ से धीरे धीरे टूट के अपने इलेक्ट्रोड्स पे से टूट के जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में आता जा रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता जा रहा है, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जिंक ने रिएक्शन करी और जिंक 2 पॉजिटिव हमारे यहाँ एक्वस सोल्यूशन में आता गया और इस रोड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, दूसरी वाले इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या है, इस साइड को मूव करने लगे टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो ये कॉपर है, ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ पे ऐसे मूव करके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इन इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे चला जाता है, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। क्योंकि इस कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या होनी है, रिडक्शन। इस कॉपर 2 पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बन जाएगा, खुद से स्टेबल बन जाएगा। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये जो कॉपर है वो धीरे धीरे क्या है, इस रोड पे क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन थी कैसी होती जा रही थी, नेगेटिवली चार्ज होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते जा रहे थे। तो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। ये नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, जहाँ पे भी आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कहने को तो क्या है कि हमारे जो कॉपर है वो न्यूट्रल होता जा रहा है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता जा रहा है, न्यूट्रल होता जा रहा है। बट इसके कंपैरिजन में, इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ये हमारे हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे एनोड है और राइट साइड पे हमारी कैथोड है। यानी कि इस एनोड पे हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन पे, इस कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। ये चीज समझ आई, यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव जो हमारे यहाँ पे जिंक जो रोड थी वो क्या अपनी ऑक्सीडेशन करके जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में एक्वस सोल्यूशन में आती जा रही थी और इलेक्ट्रॉन्स इस रोड पे छोड़ती जा रही थी। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और इलेक्ट्रॉन्स के धीरे धीरे इधर मूव करने लगे थे, कॉपर 2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनता जा रहा था, कॉपर। बट यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ये कैसा है, एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये चीज याद रख लो कि आपके एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन। नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो ये। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। याद करने के लिए ये ट्रिक भी है, दैट इज LOAN, लोन। L मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। देखो लेफ्ट पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। A मीन्स एनोड है लेफ्ट साइड पे और N मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने लग गई थी, तो मतलब ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसके आगे क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जैसे ही धीरे धीरे रिएक्शन स्लो करने लग गई थी तो थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन स्टॉप हो गई। ठीक है, एक थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो गई। उसका क्या रीज़न है, हमने देखा है कि जो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस है ये हमारे सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जिंक क्या कर रहा था, अपनी ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ के खुद से क्या हो रहा था, सॉल्यूशन में आता जा रहा था। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। जब यहाँ पे कुछ सोचो, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर को फ्लो होने देगा, नहीं ना। जिंक क्या करेगा, खुद लेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो तुम मेरे साथ ही ऐड होके मेरे को ही न्यूट्रल कर दो।
ठीक है। तो ये जिंक क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पास ही नहीं होने देगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव भी क्या इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव बार बार जाके कॉपर बनता जा रहा था, तो इस सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो ये SO4 नेगेटिव इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई हो गया था कि इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आगे ही नहीं दे रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शंस होने लगती है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा था, अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा भी रहे थे तो ये इनको यहाँ पे आने नहीं दे रहा था। तो हमारी रिएक्शन इस टाइम पे क्या हो गई थी, स्टॉप। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ पे यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में ये रेस कर देती हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब है, इस टाइप की कुछ होएगी। यहाँ पे हमने कॉटन प्लग्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है, यू शेप ट्यूब है, इसमें हमने कुछ क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हुए होते हैं। इसमें हमने क्या है, कुछ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं, जिनको हमने जेलेटिन या अगर जो पाउडर होता है उसमें मिक्स किया होता है। ये जेलेटिन थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा विस्कस जो होता है, तो ये क्या करेगा, इसको इजीली इलेक्ट्रोलाइट्स को जो आयंस की फॉर्म में आएंगे उनको फ्लो होने देगा यहाँ से इजी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट को क्या क्या हो सकता है, लिख लो, KCl हो सकता है, KNO3, NH4NO3। ठीक है, ये सारे आपके एज एन इलेक्ट्रोलाइट इसमें हो सकते हैं। तो अब इसका काम क्या है, देखो इसको अच्छे से समझना सॉल्ट ब्रिज का। यहाँ पे हम बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी रिएक्शन स्टॉप हो गई थी, तो मेरे को क्या करना था, कुछ ना कुछ तो लगाना था ना कि जिससे मेरी रिएक्शन फिर से चालू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, यहाँ पे कॉटन प्लग्स है, इस सॉल्ट ब्रिज में मान लो मैंने KCl ले लिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जो KCl है किस फॉर्म में टूट जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमारे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिंक आयंस की। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव इस सॉल्यूशन में आके इस जिंक को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कि जिससे अगर ये जो क्लोरीन है अगर जिंक को न्यूट्रलाइज कर देगी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इजीली इधर से इधर को फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, K पॉजिटिव। ये K पॉजिटिव किसको न्यूट्रल कर देंगे, SO4 नेगेटिव को, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर को इजीली फ्लो कर पाएंगे और हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। समझ आया सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सर्किट। तो जो भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयंस बढ़ गई थी, इधर नेगेटिव बढ़ गई थी, तो हमारी रिएक्शन स्टॉप हो गई। तो वहाँ पे क्या करता है, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और सेकंड क्या है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, तभी तो हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई ना। तो मेन जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो हमारे इस रिएक्शन में करंट फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो करंट जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो करंट इधर को चल रहा था, बट जैसे ही हमारी रिएक्शन स्टॉप हुई थी तो करंट भी स्टॉप हो गया था। तो जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज लगाया तो हमारा करंट का फ्लो फिर से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक। अब मेन हम रिएक्शंस देखते हैं, इसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं रिएक्शंस क्या है। लिख लो ये सब कुछ। ठीक है, रिएक्शंस देखो, हमारे पास एक साइड था एनोड और एक साइड था कैथोड। एनोड पे क्या होती है, बोलो, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है,
एनोड पे जब ऑक्सीडेशन हो रही थी तो किसकी हो रही थी, जिंक आयन की, तो Zn इसमें कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव में विद रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर यहाँ पे इस कैथोड पे किसकी हो रही थी, कॉपर, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे और भी सेल्स यूज हो सकते हैं। हमने कौन सा यूज किया था, जिंक और कॉपर वाला यहाँ पे यूज किया था। और भी बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे जिंक कॉपर वाला, सॉरी सिल्वर कॉपर वाला होता है, तो यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। सेम ही उनका सब कुछ ऐसे ही चलेगा सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक्वस में है और ये सॉलिड में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या कर रहा था, कॉपर सॉलिड बनता जा रहा था। तो ये क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारी हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर हो गया, देख लो, ये याद कर लो, ये एनोड पे क्या होता है, ठीक है, कैथोड पे क्या है, कैसे कैसे आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन पे रिमूवल होती है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो उसमें सेल रिएक्शन लिखी हुई आती है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्सचेंज हुए हैं। तो अगर मैं इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखूँ, इन 2 अलग अलग लिखी है ना मैंने, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग, अगर एक कंप्लीट लिखनी है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम। अब ये देखो, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन कट हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव टू गिव कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, हमारी कंप्लीट रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे ना जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आपको यहाँ पे खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो इसलिए पहले मैंने अलग अलग आपको लिख के दिखा दिया, उसके बाद देखो अब कैसे पता चलेगा कि बाई चांस मान लो ये कुछ है ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये लिखा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो जिंक था जब सिंगल फॉर्म में होता है ना, कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है, हमने प्लस 1 में पढ़ रखा है वैसे, जब जिंक जो है हमारे सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होती है। यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन क्या है, +2, मतलब हमारा 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। अब ये मत देखना कि 0 से 2 नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है, हमारे उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब हमारा प्लस साइन आता है, तो मतलब इसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। ये देखो जिंक की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर में मतलब ये किस चीज़ में 0, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या बन गया, कॉपर, तो मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। ये सेल रिएक्शन थी। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है वो भी देख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन, अब जो सॉल्ट ब्रिज वगैरह बनाया था वो सब कुछ यूज होगा। एक है हमारी इस साइड होगा लेफ्ट साइड, बीच में हमारे पास ये जो 2 डंडे हमने लगाए हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज को, इसको इससे डिफाइन करते हैं। सॉल्ट इस, और ये साइड है हमारी लेफ्ट साइड में, बताओ क्या होता था, एनोड होता था, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। राइट साइड पे क्या होता था, कैथोड, और क्या होती थी यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसी की मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है, और रिडक्शन में कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर। तो ये है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो लेफ्ट साइड पे हमेशा आपने क्या लिखनी है, जो भी आपकी एनोड पे रिएक्शंस हो रही है उसको आपने लिखना है लेफ्ट साइड पे, और जो इस राइट साइड पे क्या लिखना है, जो कैथोड पे रिएक्शंस हो रही है। कैथोड पे क्या हो रही थी, रिडक्शंस हो रही थी, तो यहाँ पे हमने रिडक्शन वाला लिखा हो गया। देखो आपको पता चल रहा है ना, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव किस में होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है।
आज के लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद जो मेन हमारा इसमें काम आएगा कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल्स देखने, दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कब कौन सा यूज़ करना है, अच्छे से समझेंगे उसको। तो यहाँ तक रिवाइज करो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।